Good morning students, I am Renu Yadav and I will teach you the elements of weather and climate। ये 7th क्लास का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है। इसमें आज हम करेंगे कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक विंड्स, व्हाट इज़ द लोकल विंड्स, व्हाट इज़ द लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशंस, ये सब चीज़ आज हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट है पीरियोडिक विंड्स। व्हाट इज़ द पीरियोडिक विंड्स? तो इसकी ये डेफिनेशन है, आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपनी बुक में नोटबुक में नोट करना है। द विंड्स विच ब्लो इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हवाएं चलती है उन्हें पीरियोडिक विंड्स कहा जाता है। ये अपनी डायरेक्शन जो है चेंज भी कर लेती है। फिर उसके बाद है सी ब्रिज। सी ब्रिज क्या होती है? सी ब्रिज होती है जो सी की साइड से जाकर लैंड साइड की ओर जाती है, फिर वहाँ से वार्म होने के बाद वो वापस सी में जाती है, तो उसे कहता है सी ब्रिज। इसकी डेफिनेशन है द कूल ब्रिज फ्रॉम द सी ब्लो टूवर्ड्स द लैंड टू टेक द प्लेस फ्रॉम द वार्म एयर। वहाँ से लैंड से वो वार्म एयर लेती है और फिर उसे ऊपर उठाती है और वापस सी की साइड जाती है, उसे कहा जाता है सी ब्रिज। इसी तरीके से लैंड ब्रिज है। लैंड ब्रिज है वो लैंड से स्टार्ट होती है और सी की साइड जाती है और वापस फिर लैंड पर आती है, तो उसे कहा जाता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज की डेफिनेशन है द कूल ब्रिज फ्रॉम द लैंड ब्लो टूवर्ड्स सी टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर दैट हैज़ राइज। दिस इज कॉल्ड द लैंड ब्रिज। लोकल विंड। लोकल विंड क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है उसे लोकल विंड कहा जाता है। इनको अलग अलग डिफरेंट नेम से इन्हें जाना जाता है। जैसे समर में जो गर्म हवाएं चलती है मार्च अप्रैल में, उन्हें हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, है। तो इसी तरह अलग अलग जगह पर अलग अलग उनका नाम होता है। जैसे कहीं पर उसको लू कहा गया, कहीं फोन कहा गया, कहीं पर चिनूक कहा गया है, मिस्ट्राल कहा गया, हारमत कहा गया है, तो अलग अलग प्लेसेस पर उनका अलग अलग नाम। इसकी डेफिनेशन है कि local winds are unique to certain well-defined area. They blow over a small area for a particular period. एक small area में particular period मतलब जैसे लू जो है वो 2 या 3 मंथ्स के लिए चलती है। जैसे मार्च से स्टार्ट होती है, मार्च अप्रैल मई इस तरीके से चलती है। उसके बाद वो जो लू जो है बंद हो जाती है चलने। तो ये पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर पीरियड टाइम में चलती है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? वाटर वेपर क्या होता है? तो मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसमें है एक वर्ड है वाटर वेपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर। लैंड के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है वाटर जो हमें कई फॉर्म में पाया जाता है। वो ओशियन फॉर्म में, सी फॉर्म में, गुल्फ फॉर्म में, लेक फॉर्म में, पॉन्ड, रिवर, इस तरीके से कई फॉर्म में वो पाया जाता है। तो जो इसका हीट का जो सोर्स है वो केवल एक ही है, सन। तो सन जब अर्थ पर उसकी हीट आती है तो वो पानी जो होता है वो गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो वो गर्म होकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है तो उसे वाटर वेपर कहा जाता है। उसमें सेकंड है उसमें ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर में जो वाटर के जो ड्रॉप जो होते हैं, जो एयर अपने साथ जो पानी लेकर जाती है, तो वो उसमें एयर में जो मॉइस्चर आ गया उसे ह्यूमिडिटी कहा गया है। थर्ड है इवेपोरेशन। जब एयर में वाटर ड्रॉप आ गई, वाटर ड्रॉप आने के बाद सन की राइज से जब हीट हुआ, तो हीट होने के बाद जब वो ऊपर उठता है अपने साथ पानी लेकर, तो उसे वाटर इवेपोरेशन कहा गया है। कंडेंशन। अब एयर में वाटर वेपर है, वाटर होने से, वाटर ड्रॉप होने से उसमें जो पानी है वो ड्रॉट के रूप में हो जाता है। तो वो जो ड्रॉट के रूप में हो उसे ड्यू पॉइंट्स कहा गया या कंडेंसेशन भी कहा गया। कंडेंसेशन की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। Dew points moisture in the air comes together into the droplet. The process is called the condensation. Precipitation. Precipitation क्या होता है? Precipitation का मतलब है the process by this water droplet fall on the ground of liquid. कि एयर में जो भी वाटर है वो किस फॉर्म में है, वो ग्राउंड में किस फॉर्म में आता है। तो जैसे कुछ तो रेनफॉल में आ जाता है जो कि लिक्विड हो गए, कुछ जैसे हेल के रूप में आता है, ओलो के रूप में, तो वो फ्रीज जोन में हो गया है ना, सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो उसे कहा जाता है प्रिसिपिटेशन। कुछ जो है रेन। रेन को 3 टाइप्स में बताया गया। रेन तो आप सभी लोग जानते हो कि किस तरीके से रेन आते हैं कि एयर जो है अपने साथ मॉइस्चराइज लेकर जाती है। जब वो अनेबल टू होल्ड, जब वो इस पानी को अपने साथ ले जाने में अनेबल हो जाती है, नहीं ले जा पाती, तो वो क्या कर देती है, उसको रेन फॉर्म में वहीं पर छोड़ देती है। तो 3 टाइप्स की रेन है, ऑर्ग्राफिक रेन, कन्वेंशनल रेन और साइक्लोन रेन। ऑर्ग्राफिक रेन क्या होती है? ऑर्ग्राफिक रेन का मतलब है, जैसे ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, तो इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से ये
जो ये कि हिल बनाई गई है एक रेनफॉल, तो इसमें कुछ पार्ट जो इसका ग्रीनरी और कुछ पार्ट जो है ड्राई है। तो ग्रीनरी पार्ट है वहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, और जो ड्राई वाला पार्ट है वहाँ पर कोई भी ग्रासी एरिया नहीं है। तो इस तरीके से जो हाफ पार्ट में मतलब कुछ एरिया में रेनफॉल हुआ और कुछ में नहीं हुआ, वो कहता है ओरग्राफिक रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल का है कि एयर जो है अपने साथ वाटर ड्रॉप लेके गई और किसी एक जगह पर उसने उस वाटर ड्रॉप को पूरे को छोड़ दिया, वो कन्वेंशनल रेन कहता है। और साइक्लोन रेन तो आप जानते हो कि एयर के साथ साथ चारों साइड जब एक साथ रेनफॉल होता है तो उसे क्या कहा जाता है, साइक्लोन रेनफॉल कहा जाता है। रेनफॉल इज़ द वेरी यूजफुल एज द ब्रिंग फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस। और रेनफॉल का जो वाटर होता है वो फ्रेश होता है, और वही जो रिवर्स में जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो रिवर्स का पानी जो होता है वो सॉल्टी नहीं होता, फ्रेश वाटर होता है। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हैव ए नाइस डे।